गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजकिशोर कुमार हुआ और आप सभी का स्वागत है मंदार एजुकेशन एकेडमी पर, जो कि आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। यहाँ पर मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ऐसे एचओडी पोस्ट पर हूँ, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमुई, बिहार, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो हम बता दें आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और हम पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कवर करेंगे एसबीटी बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि एसबीटी पटना बिहार का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, तो हर एक चीज़ हम लोग बारीकी से देखेंगे। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट है सारे हमारे एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को आना है, लेक्चर देखना है। अगर वीडियो सही लगे तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ तो बताए ही हैं पिछले वीडियो में कि हम लोग का सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो चलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ओर। तो ये हमारा नोट्स है जो कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसका कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और ना कभी लगेगा। जो भी टॉपिक एकदम आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये हमारे द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? राजकिशोर सर के द्वारा। ठीक है, आप देख रहे हैं जो आपका कोर्स कोड है, जो भी बच्चे मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो प्राइवेट के हो, तो सारे बच्चे के सेम सिलेबस है। तो हम आज सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस, न्यू सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। हमारा कोड है 2425104। ये मैकेनिक्स का कोड है, सब्जेक्ट कोड, कोर्स कोड जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें इसका थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और टर्म वर्क भी होता है। क्या क्या होता है? टर्म वर्क होता है, प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। हम लोग लैब भी करवाएंगे, आप लोग को वर्चुअल लैब भी करवाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स टाइटल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। सर ये मैकेनिक्स कौन कौन पढ़ सकता है? तो सिविल के बच्चे पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल के बच्चे पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ सकते हैं और ट्रिपल ई के बच्चे पढ़ सकते हैं। सारे के सिलेबस सेम है, तो कोई भी ब्रांच के बच्चे आके, जैसे कि ट्रिपल ई वाले बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हैं? सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो अब चलिए हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में आपको समझाते हैं कि सर ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या, कैसे और सर कैसे ये सब्जेक्ट चलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट कोड है ये ऑलरेडी आप लोग को बता दिए हैं। अब बचा मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट भी है। आप देखिए 30 मार्क्स का जो है पीटीए होता है, प्रोग्रेसिव थ्योरी असेसमेंट। ये 30 मार्क्स जो है आपको कॉलेज देंगे और 70 मार्क्स का क्या है? ईटीए एंड थ्योरी असेसमेंट। यानी कि ये जो है आपको बोर्ड में बस ये 70 मार्क्स का ही एग्जाम दे के आना है। बाकी बात आप जो भी मार्क्स देख रहे हैं, ये सारा मार्क्स जो 200 टोटल मार्क्स है, ये 200 मार्क्स में ओनली आपको 70 मार्क्स जो है इसका एग्जाम देना है। बाकी बचे हुए 130 मार्क्स ये आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होता है। सर कॉलेज की तरफ से कैसे? फोकट में तो कोई नंबर नहीं देगा। आपका जितना भी लैब होता है, प्रैक्टिकल होता है, क्लास टेस्ट होता है, उसी का नंबर आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप देख रहे हैं, तो आगे बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए आपका इंटरनल एक टेस्ट होता है, इंटरनल टेस्ट होता है जिसका 20 मार्क्स आपको मिलता है। एक्सटर्नल होता है जिसका आपको क्या मिलता है? 30 मार्क्स मिलता है। उसके बाद क्या है? लैब होता है आपका, उसका क्या मिलता है? 20 मार्क्स मिलता है। उसके बाद एंड लेबोरेटरी जो होता है वो 30 मार्क्स का मिलता है। ये सारा टोटल जोड़ के आपका कितना हो जा रहा है? 200 मार्क्स। ये सारा को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स का टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का ही एग्जाम देना होता है। 130 मार्क्स जो है वो कॉलेज प्रोवाइड करवाता है। सर पीटीए क्या होता है?
तो ये प्रोग्रेसिव थ्योरी असेसमेंट होता है। कहाँ होता है? तो क्लासरूम में होता है। अब सर इसके अंदर क्या क्या होता है? जैसे हम आपको अभी बताए थे पीटीए, यहाँ पे ये 30 मार्क्स का होता है। तो इस 30 मार्क्स में आपको देखिए क्या क्या करना होता है। आपका इंक्लूडेड क्लास टेस्ट, यानी कि आप जो क्लास में टेस्ट देते हैं वो रहता है। मिड टर्म टेस्ट, यानी कि आपके फैकल्टी के द्वारा लिया गया जो मिड टेस्ट होता है वो रहता है। उसके बाद कुछ क्विज होता है। आपको अगर फैकल्टी क्लासरूम में क्विज कराया गया तो वो सारे नंबर जोड़ के, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो सारे नंबर जोड़ के जो है आपको 30 मार्क्स कॉलेज से प्रोवाइड करवाते हैं। अब पीएलए क्या है सर? प्रोग्रेसिव लेबोरेटरी असेसमेंट। इसमें क्या क्या होता है? इंक्लूड आपका प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड असेसमेंट, रेटिंग स्केल एंड रूब्रिक्स। ये फैकल्टी के द्वारा दिया गया आपका जो लैब होता है उसके बारे में होता है। TWA क्या होता है? तो TWA एक टर्म वर्क्स होता है। अब से टर्म वर्क और सेल्फ, हम लोग में कॉलेज में TWA भी होता है, टर्म वर्क होता है, ठीक है, जो हम बताएंगे सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होता है और टर्म वर्क होता है। तो आप देख रहे हैं टर्म वर्क में आप अपने से जो भी चीज़ पढ़े, जो भी असेसमेंट बनाए, वो चीज़ें, जैसे कि इंक्लूडेड असेसमेंट, आप जो भी असेसमेंट बना रहे हैं, क्लास में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप अपने से कुछ पढ़ रहे हैं, तो या कोई आप मॉडल बना रहे हैं, तो वो सारा टर्म वर्क के अंदर आता है। और टर्म वर्क के अंदर आता है आपका, अगर कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई सेमिनार्स आप अटेंड किए, कोई प्रोजेक्ट आप बना दिए मैक्रो, या आप कहीं इंडस्ट्रियल विजिट किए, या फिर आप सेल्फ लर्निंग किए, यानी कि आप अपने से कुछ पढ़े हैं और उसका कुछ रिकॉर्ड रखे हैं। उसके बाद क्या है? अदर एक्टिविटीज़, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह भी किए हैं, तो अगर वो भी, जैसे हम मैकेनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ मॉडल वगैरह बना लिए, स्क्रू जैक वगैरह कुछ भी हम अगर मॉडल बना के ला रहे हैं, बीम का मतलब मॉडल अगर बना के ला रहे हैं, सपोर्ट का मॉडल बना के ला रहे हैं, तो ये सब भी हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट के अंदर आता है। अब हम चलिए सर, इसमें आप देख रहे हैं दो चीज़, एक है सर मेजर थ्योरी आउटकम सेशन और दूसरा है हमारा यूनिट्स। तो सर हम तो पढ़ते हैं और यूनिट्स को पढ़ते हैं, श्योर हम यूनिट्स को पढ़ते हैं। आप एक चीज़ देखिए, यूनिट 1 इसमें टोटल 5 यूनिट्स है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। आप यूनिट 1 में पढ़ते हैं मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। आप यूनिट 1 में पढ़ते हैं मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। उसके बाद आपको हम बताते हैं यूनिट 2 में जो है, चलिए हम दिखाते हैं। यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। यूनिट 2 में पढ़ते हैं स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन। और फिर यूनिट 4 में पढ़ते हैं हम लोग, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रॉइड, सेंटर ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारा चीज क्या है? हम एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक, एक एक करके सारे आपके सब टॉपिक को करेंगे। और यूनिट 5 पे जो पढ़ते हैं वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन होता है, और जो यूनिट 5 में पढ़ते हैं वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन होता है। हम स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम एक एक पॉइंट को आपका हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले यूनिट 1 पे। यूनिट 1 पे अब सर हमको आप पहले एक चीज बता दीजिए, ये तो आप यूनिट की बात कर लिए, ये आप यूनिट की बात कर रहे, तो सर ये क्या है? TOS1, TSO1B, TSO1C। आप देखो, जब आप कोई चीज से को पढ़ते हो तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेजर थ्योरी सेशन है, आपने ये थ्योरी पढ़ा, आप सब क्या किया? ये थ्योरी। लेकिन क्या ये थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है? नहीं आएगा। आप अगर इस थ्योरी को पढ़ के इस क्वेश्चन को आप समझ गए, इस थ्योरी को पढ़ के अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए, समझ गए, तो यानी कि आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया यूनिट। आपको बस ये जो 7 क्वेश्चन है, इस 7 क्वेश्चन को के ऊपर अगर आप कमांड कर लिए, इस 7 क्वेश्चन के ऊपर, तो आप एग्जाम में कभी भी फेल नहीं होगे, फुल में फुल मार्क्स अटेंड करोगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चीज आ रहा है, फोर्स सिस्टम।
चलिए एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। ये फोर्स सिस्टम, आप जब इसमें आएंगे तो इसमें देखे होंगे अलग अलग फोर्स सिस्टम है, इसमें अलग अलग फोर्स सिस्टम है। जब आप सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टम ऑफ फोर्स, यहीं पे होगा आपका फोर्स जब पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, तो यहीं पे आपका होगा फोर्स सिस्टम। आप अगर फोर्स सिस्टम पढ़ लिए तो आपसे ये सारा रिजल्टेंट जो है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये आप पढ़िएगा तो इससे जो भी न्यूमेरिकल्स होगा, जो भी रिजल्टेंट निकालना होगा, सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आप जो भी चीज पढ़ेंगे एक एक चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये अगर क्लियर कर लिए तो आपको किसी भी तरह का, हम समझ जाएंगे कि आपका जो है कोई भी तरह का डाउट नहीं है। अगर आप इसको हम पढ़ा दिए, ये टीचर पढ़ा दिए और ये बच्चा अगर इसका आंसर दे रहा है तो बच्चा को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। तो हम दोनों लेके चलेंगे और एग्जाम में बता देते हैं 90%, हम 100% की बात नहीं करेंगे क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि एसबीटी में जाकर हम क्वेश्चन को सेट नहीं करेंगे। हो सकता है उनका जो सेट करे, कोई सेट करने वाले और रहेंगे, लेकिन हम ये चीज़ का गारंटी लेते हैं कि 90% क्वेश्चन हम मैच कर देंगे। 90% लोग, बहुत टीचर आएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर पहले से भी हैं, वो बोलेंगे हम 100% का गारंटी लेते हैं। कोई टीचर बोलेंगे हम 99% का गारंटी लेते हैं, लेकिन नहीं, हम 90% का गारंटी लेते हैं क्योंकि 10% हो सकता है खुद हमको नहीं पता हो और वही क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कोई टीचर आके बताया हो वो आ जाए, लेकिन हम 90% मार्क्स लाने का गारंटी लेते हैं कि आप हमारे बताए हुए टॉपिक को पढ़ेंगे और हमारे बताए हुए टॉपिक से चलेंगे तो आप 90% मार्क्स कभी भी ला सकते हैं एग्जाम में, अगर आप मेरा टॉपिक को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो इसी को लेके चलिए हम बता देते हैं यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। आज सिलेबस है तो सिलेबस को ज़्यादा नहीं, नॉर्मली डिस्कस करके निकालेंगे। तो यूनिट 1 में मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैकेनिक्स क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है, तो ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पेस क्या होता है, स्पेस मतलब वो जो खाली जगह होता है उसी को स्पेस बोलते हैं, तो वो होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइम क्या होता है, हाँ जो घड़ी में चलता है वही टाइम, वो टाइम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मास, आप जब कोई चीज़ को मेजर करते हो, वेट करते हो, तो वेट और मास क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल बॉडी क्या होता है, आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पार्टिकल, लेकिन वो होता क्या है हम लोग यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद बॉडी क्या होता है, कोई भी जो हमारा बॉडी वस्तु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो ये बॉडी क्या, हमारा शरीर भी एक बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी क्या होता है, यानी कि ठोस पदार्थ क्या होता है, ठोस वस्तु क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है BBI। ये क्वेश्चन आप लोग का मैकेनिक्स में इस बार पूछेगा 2026-25 में, 25 इवेंट में आप लोग से पूछेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग को सबको पता होगा कि फोर्स को रिप्रेजेंट हम लोग एक एरो से करते हैं, इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट्स कहते हैं, फोर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स से क्या इफेक्ट होता है। किसी भी बॉडी को ले लिए, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए पेन है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये इससे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, मतलब फोर्स सिस्टम, हम लोग फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स सिस्टम में कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, कोप्लेनर फोर्स क्या होता, कोलिनियर फोर्स क्या होता है, नॉन पैरेलल फोर्स और नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है। हम लोग जो फोर्स के टाइप्स है उसको भी इसमें पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन उसका पढ़ेंगे। रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, आप लोग बचपन में देखे होंगे, एक बच्चा को बोरा पे बैठा लेते हैं और उसको खींचते हैं,
अपने तरफ उसको खींचते हैं और उसमें बच्चा बहुत मजे करते हैं। आप लोग सब किए होंगे, और जो नहीं किए वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसका जो एंगल होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सीधा खींच रहे हैं तो सीधा वो नहीं खिंचाएगा, लेकिन उसका एक कोई एंगल बना के खींचेगा तो इजी वे वो क्या होगा, खिंचा जाएगा। कोई भी वस्तु को अगर वेट रहेगा तो उसका एक एंगल से आप खींचेगा। आप देखे होंगे लेबर लोग काम करता है, लेबर लोग काम करता है तो ईटा वो पीठ पे लेके चलता है। आप देख रहे होंगे जितना वेट उसका नहीं होगा उससे ज़्यादा वेट का वो ईटा लेके चलता है। वो कैसे, एक वो एंगल बनाते हैं, वो एंगल उसको पता रहता है कि अगर हम 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे चलें तो मेरा क्या लोड हम लेके चल सकते हैं, इसीलिए वो एक एंगल बना के चलते हैं। तो वो सारा चीज़ हम इसमें यूनिट 1 में पढ़ाएंगे, कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, सारा एक एक आप लोग देखेंगे कि अगर हम रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स स्टार्ट करेंगे तो इसका ऑर्थोगोनल, नॉन ऑर्थोगोनल, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट, ये सारा एक एक जो आपको दिख रहा है, ग्राफिकल स्टैटिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक एक चीज आप लोग को सीरियल वाइज पढ़ाएंगे। चलते हैं अब यूनिट 2 में। यूनिट 2 में इसमें हम स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे। कोई भी चीज स्टैटिक्स कैसे होता है, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, कोई भी चीज इक्वल, रेस्ट को इक्वल कैसे रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग लेमिस थ्योरम भी बताएंगे आप लोग को। एक एक चीज, टाइप्स ऑफ बीम भी बताएंगे। अब बीम क्या होता है आप देखे होंगे, छत में बीम, कोई भी छत में आप जब ऊपर देखिएगा तो हर एक छत में बीम लगता है। तो बीम कितने टाइप्स का होता है, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट बीम कौन सा होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, ये सारे बीम को हम लोग पढ़ेंगे। लोड क्या होता है, लोड एक्टिंग क्या होता है ऑन बीम पे, उसको भी पढ़ेंगे। अब वर्टिकल और इंक्लाइंड पॉइंट पे भी लोड हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे एक बीम दे दिए, ये मान लीजिए आप बीम हो गया, ये इसमें हम दे दिए सपोर्ट दे दिए, ये इसमें हम सपोर्ट दे दिए। अब इसके ऊपर ये इंक्लाइंड कितना डिग्री पे फोर्स हमारा लग रहा है, क्या लोड पड़ रहा है, ये लोड क्या पड़ रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग बनाएंगे। स्पैन ऑफ बीम भी पढ़ेंगे, बीम की लंबाई को भी पढ़ेंगे। स्पैन मतलब होता है लंबाई, जब हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे तभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो लंबाई है इसी को हम लोग बोलते हैं। सपोर्ट ऑफ बीम भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, ठीक है, सिंपली सपोर्ट, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। एलडीटी लोड भी पढ़ेंगे, वर्टिकल लोड भी पढ़ेंगे। एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक बारीकी से डीप में जाके पढ़ेंगे। आप लोग को हम 45 दिन में मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा मैकेनिक्स 45 दिन में, ठीक है। और जो कि अभी कहीं यूट्यूब पे आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का हिंदी आप लोग को पता ही होगा, घर्षण, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे जिसको हम लोग COP बोलते हैं। रिलेशन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ, इसका रिलेशन बिटवीन पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। उसके बाद हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन लेवल सरफेस। ये सारा चीज जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज को डिटेल्स में आप लोग को पढ़ाएंगे। FBD क्या होता है, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, वो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो आप सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड में आप देख रहे होंगे इसका ग्रेविटी एरिया इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लान फिगर, आप देख रहे होंगे जैसे कि स्क्वायर, एक ये स्क्वायर हो गया, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का। उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सर्कल हो गया, इसका सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। सेमी सर्कल हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आपका एक कोन, कोन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये एक कोन ही तो हुआ जिसको हम लोग क्वाड्रेंट सर्कल बोलते हैं। यानी कि एक सर्कल को 4 भाग में बांट दो तो इसके एक कोन के भी बारे में पढ़ेंगे कि इसका सेंटर कहाँ होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल सॉलिड। अब देखो आप जब यहाँ आए तो आपको क्यूब के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, इसी को तो क्यूब बोलते हैं,
इसी को तो क्यूब बोलते हैं। अब इसका सेंटर कहाँ होगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज। उसके बाद कौन के बारे में पढ़ना होगा, सिलेंडर के बारे में, यही तो सिलेंडर है। एक एक चीज आप लोग को हम लोग बताएंगे, सबका एकदम डायग्राम बना बना के दिखाएंगे आप लोग को। एक एक चीज एकदम ऐसा लगेगा आप लोग फील कर रहे हो कि नहीं, पढ़ के जो चीज आप पढ़ोगे उसको आप फील करोगे। एक एक चीज दिखा दिखा के पढ़ाएंगे आप लोग को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे। उसके बाद आप जब आओगे होलो रेक्टेंगल सेक्शन पढ़ाएंगे, होलो सर्कुलर सेक्शन पढ़ाएंगे, ट्रायंगुलर सेक्शन पढ़ाएंगे। आप जब सिंपल लिफ्टिंग मशीन यानी कि लिफ्ट मतलब कोई भी चीज़ उठाने के लिए, कोई भी चीज़ को कैसे उठाते आप देखे होंगे, लिफ्ट घर में या कहीं हॉस्पिटल में या कहीं बैंक में आप लिफ्ट देखेंगे, मॉल में। चलो आजकल मॉल सब जाते हैं, तो मॉल में जब लिफ्ट देखेंगे तो वो लिफ्ट कैसे चलता है, कोई भी चीज़ का वेट कैसे उठाता है, कितना वेट तक उठा सकता है, वो सारा चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सिंपल लिफ्टिंग मशीन में। लोड पढ़ेंगे, एफर्ट पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, इसका वेलोसिटी रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारा चीज़ हम पढ़ने के बाद वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल एक्सल व्हील पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, स्क्रू जैक, इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। मैकेनिक स्क्रू जैक क्या होता है, आप लोग सब कोई गाड़ी देखेंगे, जब गाड़ी पंचर हो जाता है तो उसको उठाने के लिए एक छोटा सा जैक रहता है, उसको हम लोग हाइड्रोलिक जैक भी होता है, मैनुअल जैक भी होता है, वो सारा जैक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, पुली पढ़ेंगे, पुली ब्लॉक पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज़ हम लोग जो उसके ऊपर इफेक्ट लगता है वो सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद हम बार बार बता रहे हैं, ये पढ़ने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इसके ऊपर कमांड नहीं कीजिएगा। कोई भी फैकल्टी आए, कोई भी टीचर आए, अगर वो आप उसको ये क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं तो यानी कि आपका ये यूनिट पूरा कंप्लीट है। इसीलिए आपको पहले क्या करना है, जब टीचर ये पढ़ाए तो आपको कोशिश करना है कि ये सारा चीज़ को आप कंप्लीट करते जाएं। और आप ये चीज़ से चेक कीजिए कि अगर ये सारा टॉपिक का जवाब आप दे रहे हैं तो आपको 90% प्लस मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम में। 100% का हम बार बार बोल रहे हैं, हम 100% का गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 90% का हम जरूर गारंटी लेंगे कि आप 90% ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देख लीजिए, ये हमारा नोट्स बना हुआ है, मैकेनिक्स क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, बाकी ये सारा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। एक एक एकदम छोटा छोटा देख रहे हैं आप यहाँ पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिफॉर्मेबल बॉडीज है, रिजिड बॉडीज है। अब हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी स्वॉर्म है, ये स्वॉर्म है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग 3rd सेम में पढ़ेंगे, सिविल वाले और मैकेनिकल वाले 3rd सेम में इसको पढ़ेंगे। बाकी और भी ब्रांचेस में इसका ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे वो टोटली रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हम टोटली रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। अब रिजिड बॉडी एक स्टैटिक्स है और एक डायनेमिक्स है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस सब जब हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे तभी आपको बताएंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स है। अब आप देख रहे हैं स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स। तो ये सारा चीज़ काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद आप जब FMHM पढ़िएगा, FM पढ़िएगा, तभी आप ये सब चीज़ पढ़िएगा। इसमें भी स्टैटिक्स डायनेमिक्स होता है। जब लिक्विड पदार्थ को और गैस पदार्थ को पढ़िएगा तभी आप ये चीज़ को पढ़िएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, मेरा सारा नोट्स बना हुआ है एक एक करके। ठीक है, सारा नोट्स को आप लोग के सामने एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो और समझाने का तरीका, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। आपका ग्रोथ हो, यही मेरे लिए खुशी होगी। धन्यवाद।